हेलो दोस्तों, तो आप सभी थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं पूजा ब्लॉग लेके आई हूँ। तो दोस्तों, घर के मंदिर की रेगुलरी घर में एक मंदिर तो ज़रूर होता है सभी के घर में, और जो ही घर की मंदिर की पूजा भी होती है, वहाँ पे भगवान भी होते हैं। जहाँ मन का मंदिर होता है दोस्तों, बस वही मेरे घर की मन की मंदिर है दोस्तों। वहाँ पे मैं अपने भगवान की कैसे सेवा करती हूँ, ठाकुर जी यानी हमारे लड्डू गोपाल की कैसे मैं सेवा करती हूँ, कैसे प्रसाद लगाती हूँ, दिया बत्ती कर दिया करती हूँ दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में, वही मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो बस सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, कोई तामझाम नहीं करती हूँ। जो मेरे पास रहता है वही मैं उसी से मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ दोस्तों। तो सर्वप्रथम भगवान जी को मैंने गंगा जल का छिड़का दिया है और स्नान करवा दिया है। उनके बाद साफ कपड़े से मैंने भगवान जी को पोंछ लिया है। तो रेगुलरली ही पोंछने से ना हमारा घर का मंदिर साफ सुथरा रहता है और अच्छा भी रहता है दोस्तों। तो मंदिर एक मन की मंदिर हो या घर की मंदिर हो या मंदिर हो दोस्तों, मंदिर हमेशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो जो भी मेरे पुष्प होते हैं ना, वो मैं शाम को ही उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी पुष्प थे वो मैंने उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को मैंने स्नान, सारे देवी देवता जो भी है हमारे फ़ोटो वाले ही भगवान हैं अधिक मेरे पूजा स्थान में, उनको मैं गंगाजल छिड़क के मैंने स्नान करवा दिया है। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल हैं, उसके बाद मैंने सभी देवताओं को नहलाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पे भगवते वासुदेव का, भगवान का मुख में भगवान का ही, जब भी कोई भी पूजा करो ना तो भगवान का ही नाम होना चाहिए, जो भी भगवान का नाम हो लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं 5 बार आगे ना कृष्ण जी को जल धीरे-धीरे करके डालती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से भगवान जी को स्नान करवा देती हूँ। तो यहाँ ना कभी-कभी मैं दूध, कभी घी, दूध, मधु, घी, पंचामृत से भी स्नान करवा देती हूँ। लेकिन अधिकतर मेरी रेगुलरी की पूजा सिंपल पानी यानी जल से ही होता है, यानी गंगा जल से ही होता है। उसके बाद इस जल को मैं कटोरी में रख देती हूँ। ये जल द दो अमृत के समान है, चरणामृत के समान होती है, जिसमें ये ना अपने घर में छिड़क देती हूँ। सबके सिर पे या जो माथे में ही दे देती हूँ या आँखों में। तो ये सभी हमारे घर में सभी लोग ऐसे लेते हैं और घर में मैं छिड़क भी देती हूँ। और जितने बचते हैं ना फूलों में, जो भी फूल के पौधे हैं ना उनमें दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान के जल मैंने निकाल दिया था। उसके बाद ये है मेरी तारापीठ की माता रानी के चरण, जो मुझे गिफ्ट में ही मिला था। तो बस उनको भी मैं पैरों को उनको भी धो देती हूँ। तो बस मैंने वो भी जल निकाल दिए हैं। और जो मेरे मैं घर का मंदिर में जो भी मेरी के जितने भी देवी देवता हैं जैसे हैं, वो उनको मैं कैसे पूजा करती हूँ वही मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी प्रतिदिन की पूजा है। मैं इसके लिए कोई भी स्पेशल चीज़ मंगाती नहीं हूँ कि मुझे प्रतिदिन की पूजा में कुछ स्पेशल चीज़ मंगाना हो। जो भी होता है मैं अपने घर के जो भी होते हैं वही सामानों से ही मैं पूजा करती हूँ। और दोस्तों, लड्डू गोपाल को मैं रेगुलरी ही स्नान करवाती हूँ और रेगुलरी ही उनका ड्रेस चेंज करती हूँ। ये प्रतिदिन मेरी पूजा में शामिल होती है। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल का ड्रेस चेंज कर दिया है, कल वाली मैंने खोल दी है। उनको मैंने माला चढ़ा दिया, जो माला है ना उनको पहना देती हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे उनके हाथ में कंगन है ना, वो सब मैं नहीं पहनाती हूँ। जन्माष्टमी आएँगे ना तभी मैं उनका पूरे अच्छे से श्रृंगार करती हूँ। ऐसे ही सिर्फ़ गले में माला पहना देती हूँ और हाथों में बाँसुरी। तो बस मैंने यहाँ पे मैंने पहना दिया था, बाँसुरी दे दी थी उनके हाथों में, क्योंकि उनके हाथों में बाँसुरी ना काफ़ी उन वो बाँसुरी को नहीं छोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम गणेश जी को मैं चंदन करती हूँ। अष्टगंधन पीली वाली चंदन होती है ना, उन्हीं को मैं सभी देवताओं को लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को भी चंदन कर दूँगी और सबसे पहले मैं गणेश जी को ही चंदन करती हूँ। और इस कोठरी में ना मेरी चंदन है और कुमकुम है और सिंदूर है पीली वाली। तो पूजा में पीली वाली ही सिंदूर यूज़ ज़्यादा होता है, मैं उसी की यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जितनी भी माताएँ हैं, लक्ष्मी मैया, काली मैया, राधा रानी, सरस्वती जी, उनको मैं ना कुमकुम लगा दूँगी। और दुर्गा मैया को मैं पीली वाली सिंदूर लगा दूँगी और माता रानी के जो चरण है ना, उसमें भी मैं सिंदूर दूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने सभी देवी देवताओं को चंदन तिलक कर दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ।
मेरे जो सामर्थ्य के हिसाब से होता है उन्हीं उसे ही मैं पूजा करती हूँ, वही मैं आप सभी से भी शेयर करती हूँ दोस्तों। तो बस यहाँ पे जो लड्डू गोपाल के बाल हैं, मोर मुकुट है, उनको भी मैं पहना दूँगी चंदन टीका टीका करने के बाद। तो वो तैयार हो गए हैं, मॉर्निंग में रेडी हो चुके हैं। तो मैं उनको लड्डू लड्डू ही बोलती हूँ और बहुत कोई ठाकुर सेवा भी बोलते हैं। तो जो भी हो दोस्तों, मैं लड्डू को ही, मेरे लड्डू गोपाल मैं इनको मानती हूँ। ठाकुर सेवा बोलिए, लड्डू सेवा बोलिए, लड्डू गोपाल की सेवा बोलिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे ना स्नान मैंने करवा दिया था, सभी को चंदन तिलक कर दी थी। और आज ना इत्र ख़त्म हो चुकी है, यानी पूजा वाली जो इत्र आती है ना नहाने के बाद सभी देवताओं को मैं देती हूँ ना, वो आज ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने नहीं दिया है। और ये है मेरा स्वास्तिक, मैंने बना लिया है थाली में, जिसमें मैं धूप बत्ती दिया रखूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अधिक मैं यूज़ चंदन का ही करती हूँ, उस नहीं तो कभी कभी कुमकुम का भी यूज़ करती हूँ। बस चंदन और कुमकुम का ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे दिया को मैं रखने के लिए ना इस स्वास्तिक से बना ली हूँ। और मेरा पूजा स्थान थोड़ी सी ऊपर में है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पे पूजा स्थान को भी मैंने साफ कर लिया था पूजा करने से पहले ही। तो सफाई आगे कर लेती हूँ मंदिर की। और मंदिर की शुद्धता हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने धूप और बत्ती और दिया रख रही हूँ। तो मैं पूजा में भी धूप बत्ती का ही यूज़ मेरे घर में होता है और मैं धूप बत्ती ही अधिकतर जलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सभी देवता को चंदन तिलक करने के बाद मतलब धूप और दीप प्रज्वलित कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी पुष्प में चढ़ाऊँगी, तो माता रानी के चरणों में एक सिंदूर दे के मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ उनको। सिंदूर प्रिय काफ़ी होते हैं माँ काली को। तो बस यहाँ पे मैंने सिंदूर चढ़ा दिए, सिंदूर वाली पुष्प चढ़ा दी हूँ। और ना मैं फूल बाहर से नहीं मंगवाती हूँ, जो भी मिल जाते हैं कभी वो लेके आते हैं, नहीं तो कभी अगल बगल में मिल जाते हैं, नहीं तो मेरे जो भी छत में मैं लगाई हूँ ना 2-3 पौधे, उनसे ही निकल आती है। जब नहीं याद रहती है तो मैं मन का पुष्प चढ़ाती हूँ। मैं कभी कभी बिना पुष्प की भी मेरी पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मैं धुर्वा घास, सर्वप्रथम मेरी धुर्वा घास ना गणेश जी को रेगुलरली ही चढ़ाती हूँ। धुर्वा घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय होते हैं ना, तो मैं धुर्वा घास गणेश जी को रेगुलरली चढ़ाती हूँ। उसके बाद शिव जी को, शिव गुरु को, और शिव जी को यहाँ पे गुरु जी के फ़ोटो है ना, मैं उनको गुरु बनाई हूँ। तो बस सुबह शाम उनकी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे ये पुष्प निकले थे ना, आज सदाबहार वाले पुष्प कुछ ज़्यादा ही निकले थे, तो उन्हीं से मेरी आज पूजा होगी। तो बस यहाँ पे ये इतने काफ़ी हो जाते हैं मेरे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे जो भी पुष्प हैं मैंने चढ़ा दिया है सभी भगवानों को। और यहाँ पे कृष्ण जी को ना पीली पुष्प अधिक पसंद होती है, तो मैं जब नहीं रहती है ना, तो मैं तुलसी दल में थोड़े से चंदन लगा के ना भगवान जी को लड्डू, यानी लड्डू गोपाल ठाकुर जी को चढ़ा देती हूँ। तुलसी दल जब काफ़ी प्रिय होते हैं, जिस प्रकार शिव जी को ना बेलपत्ती प्रिय होती है ना, उसी तरह ठाकुर जी को ना तुलसी दल प्रिय होते हैं। तो मैं ऐसे ही ठाकुर सेवा करती हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे एक तुलसी दल और भी मैं चढ़ा देती हूँ, एक उनके लड्डू में लगा देती हूँ, उनके हाथों में जो लड्डू होते हैं ना उसमें लगा देती हूँ, और एक उनको चढ़ा देती हूँ। तो ये मेरी प्रतिदिन रेगुलरली ही मेरे घर की मंदिर की मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, भगवान की ऐसी ही सेवा करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे जो कृष्ण जी और राधा रानी के हैं ना फ़ोटो, उन पे भी मैं एक तुलसी दल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मेरी बेलपत्ती नहीं है, रेगुलरली मेरी बेलपत्ती नहीं आती है, क्योंकि सामने ऐसा बेलपत्र का पेड़ नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने दिया धूप बत्ती करने के बाद पुष्प चढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो प्रसाद हैं, तो यहाँ पे शिव जी को मैं अलग दे देती हूँ, बाकी सभी देवताओं को एक थाली में दे देती हूँ। और एक कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाती हूँ, क्योंकि उनके प्रसाद में ना तुलसी दल चढ़ता है। बाकी किन्हीं देवी देवताओं को तुलसी दल नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए उनको मैं अलग देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जल में भी तुलसी दल दे दिया है। तो ये मेरी प्रतिदिन की रेगुलरली मंदिर की पूजा होती है, ठाकुर सेवा होती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ ऐसे ही। और ऐसी सिंपल सी पूजा होती है। और ये मेरा भरा हुआ लोटा मैं यहीं पे रख दूँगी। जो भी हमारे श्लोक पढ़ते हैं ना, उसमें भगवान वो जल पवित्र हो उठता है, इसलिए ये भरा हुआ जल ना मैं इसी यहाँ पे ही रख दूँगी।
उसके बाद दोस्तों मैं जो भी मेरी बेटी की पूजा होती है, जो भी श्लोक आते हैं वो बोले, मुझे जो आता है वो मैं बोलती हूँ। उसके बाद पूजा कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे धूप बत्ती यानी कपूर जला दूँगी। नहीं तो आप जो धूप है ना वो जला सकते हो, लेकिन मैं आज नहीं जलाऊँगी। मेरे पास ना आज मैं कपूर का ही आरती कर दे रही हूँ। तो बस सारे पूजा होने के बाद यहाँ पे कपूर की आरती हो गई है, और मैं ऐसे ही रेगुलरली पूजा करती हूँ। भगवान को दिखाने के बाद, घर में दिखाने के बाद मैं इसको मतलब जो भी हो ना, आप उनको इनको ज़रूर एक बार ठंडा करनी चाहिए। उसके बाद मैं भी उनकी आरती ले लूँगी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ रेगुलरली, अपने भगवान की, अपने मन के मंदिर की, अपने घर के मंदिर की और अपने भगवानों की। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा मंदिर है दोस्तों। तो हो गई है मेरी यहाँ पूजा, और मैंने आज प्रसाद में मिश्री और इलायची दाना और जो भी रहते हैं ना वही भोग लगाया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए।